रहा है। इन सीन्स को रियल में त्रिजुगी नारायण विलेज में शूट किया गया है, जहां पर एक घर को लगभग 3 महीने के लिए रेंट पर लिया गया था। अगले दिन मुक्कू रामबाड़ा तक जाने के लिए मंसूर का खच्चर हायर करती है। हालांकि यहाँ पर जो शुरुआत का सीन है वो तो फिल्म सिटी में बनाए गए सेट का है, और बाकी जो बीच बीच में सीन देखने को मिलते हैं वो हर एक अलग अलग लोकेशन पर शूट हुए हैं। इवन काफी सारे सीन चोपता के जो फॉरेस्ट है वहां पर शूट हुए हैं उतरते समय के, और बहुत से सीन ऐसे हैं जो कि रियल में केदारनाथ वैली में शूट हुए हैं। इवन यहाँ पर कुछ रास्तों के सीन ऐसे भी हैं जिनको फिल्म सिटी में ही इनका एक अलग सा सेट बना करके ब्लू स्क्रीन पर शूट किया गया है। खैर मंदाकिनी और मुक्कू मंसूर के साथ ही आना जाना शुरू करती हैं, इस वजह से इन दोनों को धीरे धीरे प्यार हो जाता है। और यहीं पर काफिराना नामक एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है। और जब मंदाकिनी यानी कि सारा को मंसूर यानी कि सुशांत अपनी पीठ पर लेकर के चले थे तो उस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। मंसूर से मिलने के बाद में मुक्कू को बहुत ज्यादा खुश रहते हुए दिखाया गया है। इवन एक बार ये अपने घर पर खुशी से डांस भी करने लग जाती हैं, तो ये उसी का बीटीएस सीन है। और यहाँ पर इन्होंने बदतमीज दिल नामक सॉन्ग पर डांस किया था। हालांकि ये सॉन्ग तो इस फिल्म में सुनने को नहीं मिलता है। खैर काफिराना वीडियो सॉन्ग के लास्ट में ही मंसूर और मंदाकिनी दोनों को ही एक पहाड़ी पर जाते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर बारिश होने लग जाती है। इस वजह से ये एक नेचुरल केव में चले जाते हैं। फिल्म में दिखने वाली ये केव भी असल में एक सेट ही है, और इसके अंदर के सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि केव तक जाने वाले सीन्स जो फिल्म में दिखाए गए हैं वो एक रियल लोकेशन पर शूट किए गए हैं, और यह उसी सीन के ब्लूपर्स हैं। खैर इंटरमिशन के बाद में एक बार फिर से इन दोनों को पहाड़ियों पर ही घूमते हुए दिखाया गया है, तो यह उसी का बीटीएस सीन है। और इस फिल्म में यहाँ पर केदार वैली की जो ग्रीनरी दिखाई गई है, साथ ही मंदाकिनी रिवर में इतना सारा पानी दिखाया गया है, वो रियल में शूटिंग के समय पर इतना नहीं था। इसे सीजीआई एंड वीएफएक्स की मदद से इनहेंस किया गया है। इसके बाद में मुक्कू मंसूर के कहने पर उसके दोस्त की शादी में पहुंचती हैं, जहां पर ये दोनों मिलकर के स्वीट हार्ट नामक एक सॉन्ग पर डांस करते हैं। हालांकि इसके लिए इन्होंने पहले से अच्छी खासी प्रिपरेशन भी करी थी। जब मंसूर और मुक्कू में थोड़ी सी तकरार हो जाती है तभी जानिसार नामक एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है, और यह इसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस सॉन्ग को गाया था अरिजीत सिंह जी ने। इसी सॉन्ग की लास्ट में एक सीन देखने को मिलता है जिसमें मुक्कू मंसूर के घर के बाहर बैठकर तेज बारिश में भीग रही होती है। तब मंसूर उसे घर लेकर के आता है, तो ये उसी का बीटीएस है। इसके बाद में मुक्कू के पिता मुक्कू को ढूंढते हुए मंसूर के घर तक आते हैं। तब मुक्कू मंसूर के घर से बाहर निकलती है, और इस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। यहीं पर मुक्कू के पिता उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हैं, तो यहाँ सारा अपने द्वारा दिए गए उसी टेक को देख रही है। मंसूर के घर से मुक्कू के पिता जब मुक्कू को अपने घर लेकर के आते हैं, उसके बाद में मुक्कू की शादी की डेट फाइनल कर देते हैं और उसकी शादी कुल्लू से करवा देते हैं। लेकिन मुक्कू फेरे लेने के साथ ही अपनी कलाई की नसों को काट लेती हैं। फिर मुक्कू को अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिखाया गया है, तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। वैसे इन्हीं सीन्स में केदार वैली में हो रही बारिश को भी दिखाया गया है, और जब मंसूर को पता चलता है कि मुक्कू ने अपनी कलाई काट ली है, तब वह दौड़ते हुए मुक्कू से मिलने के लिए पहुंचता है, और मुक्कू से उसे ले जाने का वादा करके वहां से अपनी अम्मी को छोड़ने के लिए निकल जाता है। वैसे इस फिल्म में जो भी कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलती हैं, इनको तैयार किया है कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्रुति कपूर जी ने। खैर जब मंसूर अपनी माँ जी को एक सेफ प्लेस पर छोड़कर आता है, फिर उसे केदारनाथ ट्रैक पर दौड़ते हुए दिखाया गया है, तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। केदारनाथ मूवी में फ्लड वाले सीन्स को दिखाने के लिए इसके सेट पर ब्लॉकेज लगाकर काफी सारा पानी भरा गया था, जहां पर इन सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया है, और इनको डायरेक्ट किया है एक्शन डायरेक्टर देव जज जी ने। इन्होंने पानी में लहरों को दिखाने के लिए एक तरह का वेव मेकर बनाया था जो कुछ इस तरह से काम करता था। साथ ही सडन फ्लो वाले सीन्स को दिखाने के लिए कुछ इस तरह के 2 सेटअप तैयार किए गए थे, जिनसे काफी सारा पानी एक साथ में छोड़ा जाता था। सूत्रों की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के लिए लगभग 50 लाख लीटर पानी को यूज किया गया था। खैर चोराबारी लेक टूटने के बाद में पानी का बहुत ही तेज फ्लो साधना कर रहे एक साधु को बहाकर ले जाता है, तो वो सीन कुछ इस तरह से शूट हुआ है, और यही फ्लो केदार बाबा के मंदिर में भी जाता है। इस वजह से वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब पानी के अंदर चले जाते हैं। तो इस सीन को फिल्म सिटी मुंबई के स्टूडियो नंबर 16 में एक बड़े से टैंक में पानी भर के शूट किया गया है। लेकिन जैसे ये लोग पानी के अंदर जाते हैं, सीन तुरंत ही शिफ्ट हो जाता है याक एजुकेशन ट्रस्ट में। ये खपोली महाराष्ट्र में बना हुआ है, और इसी
इसी के स्विमिंग पूल में इस फिल्म में दिखाए गए पानी के अंदर वाले सीन्स को शूट किया गया है, जहाँ पर SSR एक हाथ से नंदी जी का सींग पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से सारा का हाथ पकड़ते हैं। और इसके लिए नंदी जी के स्टैचू को एक बेस के साथ में स्विमिंग पूल में रखा गया था। इसके बाद में अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करी गई थी। इवन सारा ने तो स्कूबा डाइविंग की भी प्रैक्टिस करी थी। खैर केदारनाथ मंदिर से पानी कम पड़ने के बाद में वहाँ बचे लोग बाहर निकल के आते हैं, जहाँ पर इनको एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है, जिसे पूरी तरह से CGI एंड VFX से ही बनाया गया था। इस मूवी में इन सीन्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर डायरेक्टर अभिषेक सर इनको समझा रहे हैं कि किस तरह से इनको हेलीकॉप्टर तक पहुँचने की एक्टिंग करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदाकिनी उर्फ मुक्कू यानी कि सारा को रेस्क्यू करने वाले सीन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस सीक्वेंस को भी फिल्म सिटी के ही एक स्टूडियो में शूट किया गया था, जहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई गई थी। इस मूवी में 2013 में हुई केदारनाथ ट्रेजेडी को भी दिखाया गया है और मूवी की लास्ट में एक बार फिर से मंदिर के डोर्स खुलते हैं और वहाँ पर गाजे बाजे के साथ में पूजा होती है। तो ये उसी का VFX ब्रेकडाउन है, क्योंकि इन सीन्स को रियल में इस फिल्म के सेट पर ही शूट किया गया है। वैसे इस मूवी के लिए शूट किए गए काफी सारे सीन्स ऐसे भी थे जिनको इस फिल्म में दिखाया नहीं गया है। ये सीन उन्हीं में से एक है, जहाँ पर भक्तों को केदार बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हुए दिखाया गया है और इस सीन में जो बारिश दिखाई जानी थी उसे कुछ इस तरह से कराया गया था। और अगर आप पुराने समय की केदार वैली को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक मूवी देख सकते हैं यात्रिक, जो कि 1952 में आई एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है और ये मूवी आपको YouTube पर ही इजीली मिल जाएगी। आई होप केदारनाथ मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे आपको किसी और ऐसे ही BTS वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।